आज। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं चैप्टर 13 वर्क एंड टाइम इन द वर्क, कार्य और समय। पहला क्वेश्चन है कि राजू, तुम लोग भी ध्यान से देखना, राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days while अमित कैन डू इट इन 30 days। इन हाउ मेनी डे कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। राजन किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और उसी काम को अमित 30 दिन में कर रहा है। यदि वो दोनों मिल के काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में खत्म होगा? तो इसको ऐसे करोगे, दोनों का पहले एक एक दिन का काम निकालोगे। राजन वर्क डन बाई 1 डे, यानी राजन किसी काम को 24 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/24। फिर अमित वर्क डन बाई 1 डे बराबर 1/30। वर्क कंप्लीट बोथ, दोनों के द्वारा पूरा किया गया कार्य कितना दिन में पूरा होगा? तो 1/24 प्लस 1/30। जोड़ दो, इसको जोड़ो, एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा एलसीएम? 120 होगा। 24 बचे 120, 5 प्लस 30 चौको 120, 5 4 9/120। और इसको उलट दोगे, 120/9 दिन लगेगा। उसको मिक्स में बदल दो, 120 में 9 से भाग दे दो, 9 1 9 3 0 9 3 27, यानी 13 सही 3/9 कटा दो इसको। 13 सही 1/3 दिन जब दोनों साथ में करेंगे तो वह कार्य 13 सही 1/3 दिन में खत्म होगा। ठीक है ना? सही है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर, रमन कैन डू इट 12 आवर। हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। रवि किसी कार्य को 15 घंटे में कर रहा है, रमन उसी कार्य को 12 घंटे में कर रहा है। यदि दोनों मिल के करेंगे तो वह कार्य कितना दिन में खत्म होगा? ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कि युवराज किसी काम को 15 घंटा में कर रहा है, कोई भी पूछ सकता है, और पौनदीप उसी कार्य को 12 घंटा में कर रहा है। अगर दोनों मिल के करेंगे तो वह काम कितने दिन में खत्म होगा? कैसे करोगे? कोई भी पूछ सकता है ना। तो देखो इसको करने का तरीका, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 आवर। रवि किसी काम को 15 घंटे में कर रहा है तो वह 1 घंटे में कितना करेगा? कम करेगा ना, तो कम के लिए यानी 1/15। फिर एक लड़का और है रमन से 1 आवर। रमन 1 घंटा में कितना करेगा? तो 1/12। रमन 12 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1/12। आज जब दोनों मिल के उस कार्य को करेंगे तो दोनों का समय जोड़ दो, 1/12 प्लस 1/15, एलसीएम निकालोगे 60, 5 प्लस 4 5 4 9/60 होगा। एक चीज ध्यान देना, यही मत छोड़ना, इसको उल्टा करना है, ठीक ना? यानी 60/9 घटा दो 3, 20/3, 6 से 2/3 हावर लगेंगे। अगर दोनों कार्य को मिल के करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 6 से 2/3। इसी तरह करना है। अब इसी तरह 3 लोगों का कह देगा तो तीनों का इसी तरह करके तीनों को जोड़ के मान लो कि कर देगा कि एक लड़का 6 घंटा में कर रहा है, दूसरा का लड़का 8 घंटा में कर रहा है, तीसरा का लड़का 12 घंटा में कर रहा है।
तो तीनों मिल के उस कार्य में कितना घंटा में करेंगे? तो क्या करेंगे, तीनों का एक एक घंटा का कार्य निकाल के तीनों को जोड़ के फिर उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऐसा सवाल हो जाएगा। चैप्टर 12 करेंगे। चैप्टर 12 देखो, क्लास 6 का सवाल है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। है तो क्लास 8 का, लेकिन अभी पढ़े हो तुम लोग। और ट्रक कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर। एक ट्रक 510 किलोमीटर की दूरी 34 लीटर पेट्रोल डीजल में कवर कर रहा है, तो 20 लीटर में वह कितना दूरी तय करेगा? दो को मान दिया, किसका दिया है? दूरी का कि लीटर का? लीटर का ना, तो दो को मानने वाला को पहले लिखेंगे, तो लिखोगे इन 34 लीटर डीजल, DIESEL, इन 34 लीटर डीजल और ट्रक ऐसा ही लिख के करना है। कवर डिस्टेंस बराबर कितना? 510 किलोमीटर, ऐसे लिखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक ट्रक 510 किलोमीटर की दूरी 34 लीटर पेट्रोल में तय कर रहा है, तो 20 लीटर में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो सबसे पहले जो मान दो बार दिया रहेगा उसको पहले लिखोगे। तो 34 इन 34 लीटर डीजल और ट्रक कवर डिस्टेंस 510, तो 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगा? कम ना, 34 लीटर में इतना जा रहा है तो 1 लीटर में कम ना, कम के लिए भाग। ठीक, फिर कितना में पूछा है? 20 लीटर डीजल, अब गुणा करें, यानी 510 20 34, घटा दो इसको, 17 गुना के 34, 17 गुना 51, इसको घटा दो 300 लीटर, अरे 300 किलोमीटर। 20 लीटर में कितना दूरी तय करेगा? 300 किलोमीटर। समझ में आ गया ना? मुश्किल है, क्लास 6 में पढ़ के आए हो। आगे ये पूरा चैप्टर है। फिर एक और क्वेश्चन देखो, और टैक्सी चार्ज फेयर 2550 रुपया ऑफ, नहीं फिर से देखो, और टैक्सी चार्ज और फेयर ऑफ 2550 रुपया फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर, हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर अ जर्नी 124 किलोमीटर। देखो एक टैक्सी जो है, इधर दे रहे मत देखो, ध्यान से देखो, मजाक मत करो। 2550 किलोमीटर की दूरी एक टैक्सी वाला चलने के लिए ना, इतना दूर जाने के लिए कितना रुपया? 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2550 रुपया चार्ज कर रहा है। मान लो कि किराया है 150 किलोमीटर जाने का किराया कितना है? 2550, तो 124 किलोमीटर का किराया कितना होगा? ठीक, तो हम लोग किलोमीटर दोनों ही वाला सही दिया एकदम सीधा, तो इसको सीधा लिखेंगे। और टैक्सी ड्राइवर चार्ज 150 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर इतना रुपया, 150 किलोमीटर का इतना रुपया चार्ज कर रहा है, तो 1 किलोमीटर का कम करेगा, तो कम के लिए अब फिर कितना का पूछा? 124 का, तो इसमें क्या करा दोगे? 124 का हो जाएगा ना। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12B का है, तीसरा। If 35 men can be fulfilled in 8 days, how many day can
35 आदमी किसी फील्ड को रीप कर रहे हैं, मतलब मान लो साफ कर रहे हैं चाहे जो भी, 35 लोग मिल के कर रहे हैं 8 दिन में, तो 20 लोग कितने दिन में करेंगे? देखो लगा, सिंपल दिया है ना, 2 बार आदमी वाला मान 2 बार दिया है ना, जो पहले दिया है वही लास्ट में दिया है, यानी 35 मैन कैन रीप अ फील्ड 35 डे, यानी किसी फील्ड को या कुछ भी 35 लोग मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में यार, गलत 8 दिन में, ठीक है ना, 35 लोग। तो जब एक लोग मिले, एक लोग करेंगे तो कितना दिन लगेगा? बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा। तो 1 मैन यानी 8 गुणे 35, ठीक। फिर कितने लोग? 20 लोग, यानी 8 गुणे 35 20, 4 दूना के 8, 4 5 20, 5 7 35, 7 दूना के 14 दिन लगेगा। 35 लोग थे, 8 दिन लग रहा था, 20 लोग हो गए तो कितना दिन लगेगा? 14। समझ आ रहा है ना? एक और देखो, 12 men can dig a pond in 8 days, 12 आदमी एक गड्ढे को 8 दिन में खोद रहे हैं। How many men can dig in a 6 days? तो उस गड्ढे को 6 दिन में खोदने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ठीक, तो 12 आदमी हैं, 12 आदमी किसी काम को, किसी गड्ढे को कितने दिन में खोद रहे हैं? 8 दिन में। तो जब 6 दिन में खोदना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो 2 मान डे का दिया है ना, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे, ऐसे लिखोगे, इन 8 डे 12 men can dig in 8 days, in 8 days or dig 12 men can dig a pond in 8 days, a pond dig 12 men। देखो, इन 8 डे 8 दिन में एक तालाब को कितने लोग खोद रहे हैं? तो एक दिन में उसी तालाब को खोदने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ज्यादा ना, समझ रहा है ना? इन 8 डे अ पॉन्ड डिग 12 में, 8 दिन में एक गड्ढे को, एक तालाब को 12 लोग खोद रहे हैं। तो एक दिन में खोदने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ेगी कि ज्यादा? ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। फिर 6 डे में खोदना है तो कम लोग, भाग है तो 12 गुणे 8 बटा 6, 8 गुणे 16 आदमी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लाए हो कोई? नहीं, बना दीजिएगा सर उसी तरह करके। देखो, 6 काउ कैन ग्रीज अ फील्ड इन 28 डेज, 6 गाय एक फील्ड की घास को 28 दिन में चल रही है। तो हाउ लॉन्ग वुड 14 काउ टेक अ ग्रीज? तो 14 गाय उस घास को कितने दिन में चलेगी? 2 बार काउ दिया है ना, तो काउ पहले लिखाएगा, तो लिखोगे 6 काउ कैन ग्रीज अ फील्ड बराबर इन 28 डे, कितने डे? 28। 6 गाय किसी फील्ड के घास को कितने दिन में चल रहे हैं? 28। तो एक गाय कितना दिन में? कम की ज्यादा? एक का गैया के छोड़ दो, चलेंगे वो चलते रह जाएगा, कई ज्यादा दिन लग जाएगा ना, यानी 28 गुणे 6। अब गायों की संख्या कितनी हो गई? 14। तो जब एक इतना है तो 14 वो कम होगा ना, 28 गुणे 6 बटा 14, 14 दूना के 28, 6 दूना के 12, कितने दिन लगेंगे? 12।
देखो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। देखो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है ईच EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बटा में n, जहाँ n क्या है उस फिगर के भुजाओं की संख्या। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो पेंटागन में कितनी साइड होती है? इधर देखो 5, तो ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बटा में 5, कटा दो 5 7 35, 5 गुना के 10। पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल का एक फार्मूला होता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बटा में यह क्या है? जिस फिगर का निकालना रहेगा ना उसमें देखोगे कि भुजाओं की संख्या क्या है, तो भुजाओं की संख्या के हिसाब 360 में भाग देंगे। तो पेंटागन में 5 भुजा होती है ना, तो 360 बटा में 5। हेक्सागन का पूछेगा तो 360 बटा में 6, ठीक ना। ऑक्टागन का 360 बटा में 8, इसी तरह हो जाएगा। अब क्वाड्रेट्रल चैप्टर 15। चैप्टर 15 द थ्री एंगल ऑफ क्वाड्रेट्रल आर। देखो क्वाड्रेट्रल का मतलब होता है चतुर्भुज ना, इसके 3 कोण दिए गए। कौन कौन? एगो 76 है, कोई भी एगो 54 है, एगो 108 है। तो ये वाला कोण क्या होगा? तो इस कोण को क्या मान लोगे? यक्स। हम लोग क्या जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, यानी यक्स प्लस 76 प्लस 54 प्लस 108 बराबर 360। अब इन तीनों को जोड़ो, 8 4 12 6 18 को 8, यक्स प्लस 8 0 5 7 12 1 13 को 3 1 238 होगा ना, बराबर 360। यक्स बराबर 360 माइनस 238, घटा लो 100 आ जाएगा, ठीक ना। 122। एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, एक सवाल और है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रेट्रल आर इन द रेशियो 3 5 7 9। क्वाड्रेट्रल के कोणों का अनुपात दिया है, ठीक है ना, चारों का। तो रेशियो क्या मान लोगे? लेट द रेशियो बिटवीन एंगल बराबर यक्स। बात क्या मान ले लो? यक्स। तो 3x हो जाएगा, 5x 7x 9x। इन्हीं चारों कोणों को जोड़ोगे तो कितने के बराबर होगा? 360। 9 7 16 16 3 19 5 24, 24x बराबर 360, कटा दो उसको, 24 36 30 ना 15। x का मान क्या आ गया? 15। अब बारी बारी से रखना है, 45 होगा, 75 होगा, 105 होगा, आई क्या होगा? 15 9 135, ठीक ना। चैप्टर 16 ऐसे फिगर दिया रहेगा पैरेललोग्राम का,
कोण ए का मान दिया, मान लो कोई कोण दिया रहेगा 100 वर्ष, इन तीनों कोण को पूछेगा। तो पैरेललोग्राम का संलग्न कोण एडजेसेंट एंगल का योग 180 अंश होता है, यानी हाई वाला कोण और हाई वाला जोड़ोगे ना तो 180 का होगा। इसको मान लो यार 100 प्लस x बराबर 180, तो x का मान क्या आएगा 80, यानी ये कितने का होगा 80। अब फिर इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना का होगा 180, तो जब हाई 80 है तो हाई 100। तो एक चीज और, पैरेललोग्राम के आमने समूह कोण बराबर होते हैं, यानी हाई 100 का है ना तो हाई 100 का होगा, अगर हाई 80 का है तो हाई 80 का। ठीक है ना। अब जैसे देखो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इन्हीं दोनों एडजेसेंट एंगल के कोणों का रेशियो दे दिया है, ठीक है ना, 4:5 दे देगा। तो इनके बीच का अनुपात अगर x मान लोगे तो पहला 4x होगा, दूसरा 5x, यानी हाई 5x हो गया, हाई 4x हो गया। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, यानी 4x प्लस 5x बराबर 180, 5 4 9x बराबर 180, तो x बराबर 20, भाई कितना होगा 100 हाई 80। जब हाई 100 तो हाई 100, हाई 80 तो हाई 80, ठीक है। सही है। अब रचना करने के लिए रहेगा, सबसे पहले रब कार्य बना लेना। जैसे मान लो कि एक चतुर्भुज का रचना करना है, ए बी सी डी चतुर्भुज का रचना करना है। मान लो भाई ए बी सी डी, ए बी दिया है 4.2, बी सी दिया है 6, सी डी दिया है 5.2, ए डी दिया है, ए सी दिया है, ए सी है दिया है 8। देखो रचना करने के लिए सबसे पहले ए बी 4.2 का बना लेना, फिर प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ऐसे कट कर देना, ऐसे ऊपर खींच लेना ए बी 4.2 का, फिर बी को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ऐसे चाप लगा लेना, फिर ए को केंद्र मान के 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इस ऐसे काट लेना, इसको इससे मिला देना, फिर 5.2 की दूरी लेकर ऐसे काट देना, जितना आई है उतना ऊपर से काट के इसे मिला देना, ठीक है ना। रफ कार्य पहले करके बनाओगे तो बन जाएगा। चैप्टर 18 एरिया ऑफ ट्रिपेजियम एंड पॉलीगॉन। ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का एक पूरे ऊंचाई। ट्रिपेजियम किसको कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। देखो ये ट्रिपेजियम, ठीक है ना, हाई समांतर है ना, इसके हाई समांतर है, अगवा जाके दोनों कट दिए सुना। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर है उसे ट्रिपेजियम कहते हैं, ठीक है ना। और इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी L1 + L2 गुणे ऊंचाई। इसमें ऊंचाई भी दिया रहेगा, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम व्हिच पैरेलल साइड आर 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन देम 15 सेंटीमीटर। और उनके बीच की दूरी देखो, एक पहली समांतर भुजा दिया है 24 और दूसरी दिया है 20, और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया है कितना 15, यानी ऊंचाई ना। अब ये फार्मूला लगा देना एरिया के लिए, 1/2 L1 20 + L2 24 इंटू ऊंचाई कितना है 15। दोनों जोड़ के ये है ना दशमलव में आएगा 20 और 24 44,
बराबर 44 गुणे 15 बटा में 2, 10 गुण नहीं आएगा 22, 15 30 को 0 15 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ट्रिपेजियम को मतलब जैसे आयत वर्ग है ना, क्लास 6 7 तक खाली तुम लोग क्या पढ़े हो, रेक्टेंगल और स्क्वायर ना, क्लास 7 में जाओगे ना 8 में तो ट्रिपेजियम आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, कई वो चतुर्भुज आ जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा 19 चैप्टर में, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, देखो कि क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, राइट डाउन द नंबर ऑफ फेस ऑफ द ईच फिगर, फेस या कॉर्नर क्यूबॉइड, तो इसको याद कर लोगे। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6, कॉर्नर 8, कॉर्नर नहीं जी, उसको क्या करते हैं, एज कहते हैं, कोण, एज 12 होता है, कॉर्नर 8 होते हैं, कोण, ठीक ना, जितना इस क्यूबॉइड में होते हैं उतना क्यूब में होते हैं। चैप्टर 20 में फार्मूला याद करना पड़ेगा क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आयतन। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच और उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 कोष्टक में प्लस B इंटू एच, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदु दिखाना रहेगा, मान लो A बिंदु है 4,3, अब इसको ग्राफ पेपर पे दिखाना है, ऐसे बना लेना, हाई मूल बिंदु हो गया, इसका निर्देशांक 0,0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर का दूरी प्लस, नीचे का दूरी माइनस, दाएं तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस, 4,3 दिखाना है, x अक्ष का मान 4 है, 1 2 3 4, इसके ठीक सामने आओ, y अक्ष का मान 3, 1 2 3, यहीं पे होगा 4 का मान, ठीक है ना। तो ये काम बना उसको अपने मन से नहीं, उसको नाप के करना है, स्केल से एकदम दूरी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। बहुत बढ़िया पूछे हो। अब एगो सिक्का को उछाल रहे हो, देखो ध्यान से देखना, प्रायिकता है, एगो सिक्का को उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल ना, अभी नहीं पढ़े हो तुम लोग, तो कोई पूछेगा ना कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी हेड आने की संभावना क्या है, तो ये बताओ क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल, यानी संभावनाएं क्या बन रही हैं, दो ना, एगो हेड आने की एगो टेल आने की, तो बटा में 2 रहेगा। अगर हेड आने की पूछे तो हेड एक ही बन आएगा, तो 1 बटा में 2, यानी जब किसी सिक्के को उछाला जाएगा एक बार ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा आगे चलकर। टेल आने की प्रायिकता 1/2। अब जैसे मान लो कि देखो ये झोला, ये में 3 गो गुलाब जामुन है, 4 गो बर्फी है, 5 गो छेना, ठीक है ना। तो गुलाब जामुन कई गो है, 3 ना, अब बर्फी 4 मिल जाए तो मजा आए। छेना बोलिए ना, छेना 5 गो, ठीक, 55 बोलिए, सी से छेना। देखो तो कोई पूछेगा ना कि तुमको केवल एक बर्फी निकालना है, उसकी प्रायिकता क्या होगा, इसकी संभावनाएं क्या होगी, यदि आप एक अब एक के झोलवा में डाल के बांध गया है, जैसे ना में जाने दे देना सुपुनिया और बिया में, तो एक बर्फी निकालना है ना, तो टोटल मिठाई की संख्या कितनी है। अच्छा ये तो जब हथवा डालोगे बिना देखे निकालना है, तो मान लो कि
तीनों मिठाइयाँ एक के जैसे गोल एकदम, लेकिन यार इसमें तो समझ जाएगा कोई। तुमको मशीन ना आएगा। तो बर्फी निकालना है ना, तो एक बर्फी निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल मिठाई कर लो कितना है, 5 4 9 3 12। एक को निकालना है ना, तो 4/12 किसमें से निकालना है? बर्फिया में से ना, समझ में आ गया? इसी तरह एक गुलाब जामुन निकालना रहेगा तो 3/12, एक छेना 5/12। मजा आ जाएगी ना प्रीति? चलो ठीक है, खत्म, इतना पढ़ लोगे पूरा हो जाएगा।